मास्क उतारो जी में आपका स्वागत है। हमने एक वीडियो तो करा है मीनाक्षी जी के साथ, इनको तो आप सब जानते ही हैं। और जिस तरह इन्होंने हर बात समझाई है हमें और हमारे क्या कर्तव्य हैं एज अ हिंदू एंड एज एन इंडियन जी, एक भारतीय होने के साथ साथ, हिंदू होने के साथ साथ एक भारतीय होने के साथ आपका क्या क्या आपके कर्तव्य हैं। तो अभी मीनाक्षी जी हमें ये बताएंगी कि ऐसे क्या इंसिडेंट्स हैं कि हमारे बच्चों को अगर हम बताते हैं, जो आज की जनरेशन को बताते हैं, वो मुझे वोक्स लगते हैं। और वो ही नहीं, बहुत सारे एजुकेटेड हिंदूज हैं और बहुत सारे एजुकेटेड इंडियंस हैं जो हर बात पे कहते थे स्टॉप दिस प्रोपागेंडा, ये सब मंदड़ंग कहानी है। अब ये तुम अब बात बोल रही हो, इतने सालों से हमें क्यों नहीं पता चली, क्यों नहीं पता चली, और वो क्या इंसिडेंट्स थे, ये हमें मीनाक्षी जी बताएं। हेलो मीनाक्षी। पायल। अम, इसका सीधा सीधा आंसर एक तो ये है कि क्योंकि इसको हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं किया गया। इट इज देयर बट इट इज नॉट फॉर कॉमन पब्लिक। ये आपको आर्काइव्स में मिलता है, आपको ब्रिटिश आर्काइव्स में मिलता है, लेकिन आपको यहाँ नहीं मिलता। आपको किसी ना किसी के पर्सनल जो अकाउंट्स हैं उनमें मिलता है, लेकिन आप ये कॉमन पब्लिक के लिए नहीं है। दैट इज वाई इसकी बात अब तक नहीं हुई। लेकिन हाँ, 10 15 20 सालों से बहुत लोग हैं जो इस बारे में लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। इससे यू आर राइट, हमेशा ये कह के पास ऑफ कर दिया गया कि इट वॉज लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, इट वॉज जस्ट अ फ्रेंजी, इट जस्ट पास्ड अवे, यू नो। पहले तो उसके पहले तो सब बिल्कुल पंजाबी भी लिटरली ऐसे पुराने वाले जो वो ऐसे बोलते हैं कि असी ते नाल नाल रहंदे सी, यू नो, राखी बंधे सी, यू नो, बड़ा त्योहार बड़ा सारे प्रेम मनाते से। थे। ऐसी बातें भी आप सुनते हो, लेकिन आप ऐसी बातें यूजुअली उनसे सुनोगे। जैसे फॉर एग्जांपल माय मदर, शी वाज ओनली 1 year व्हेन पार्टीशन, लेस देन अ ईयर व्हेन पार्टीशन हैपेंड। तो वो भी पढ़ी कहाँ? वो यहाँ आकर के पढ़ी जो हमारी अंग्रेजी आज की जो हमारी एजुकेशन है। माय फादर ही वाज 4 years जब वो आए, लेकिन मेरे ताया जी 22 साल के थे। तो सच जो है हमें वहां से पता चलता है। लाइक आई हैड टोल्ड यू इन द अर्लियर वीडियो कि माय ताया जी हैड टू किल 23 मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली। तो मैं तो आपके सामने प्रमाण हूं ना। आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ यू, अ प्रोडक्ट ऑफ दैट फैमिली दैट सफर्ड। तो दोनों तरफ की जो कहानियां हैं, जो मेरी नानी के साथ हुआ, जो मेरी मासियों ने देखा, जो मेरे नानी की सिस्टर मैंने मम्मी की मासी के साथ हुआ, जो ताया जी के साथ हुआ, जो दादाजी के साथ हुआ, जो उधर के और अनेक उनके दोस्तों के गांव के लोग, आसपास के लोग। माय दादाजी वाज अ जमींदार इन रसूल मंडी। तो ये मनगढ़ंत कहानी कैसे हो सकती है जब हम ये सारी बातें करेंगे कि वो हमें कैसे उस वेट करते थे। उस जमाने में तो थोड़ा बहुत टीवी के अलावा कुछ नहीं होता था व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। तो कभी कभार अगर पाकिस्तान का कोई चीज दिखा दो तो कैसे रोना शुरू करते थे। कैसे गर्मियों की छुट्टियों में जब सारी फैमिली इकट्ठी होती थी, वेदर इट वाज फ्रॉम द मम्मी साइड, वेदर इट वाज फ्रॉम देयर साइड, एंड आई वाज वन चाइल्ड जो बहुत इंटरेस्टेड था जानने में। तो मैं उनकी स्टोरी सुना करती थी, रात भर बैठा करती थी, और रात भर वो रोते बिलखते, हाउ दे यूज्ड टू टेल देयर व्हाट हैपेंड टू देम। वो कैसे यू नो कैसे हैंकर करते थे, कैसे वो तड़पते थे to sometime be able to go back to their house and see their house and what happened to the family। कि वो जो लोग मर गए, जो मार दिए गए, उनकी बॉडीज लोग नहीं ला पाए। तो मैं सर्वाइवल की भी कहानियां हैं मेरे परिवार में, और यू नो डेथ्स की भी कहानियां हैं, और स्ट्रगल्स की भी। डेथ स्ट्रगल की भी कहानियां हैं, किलिंग्स की भी कहानियां हैं, ऑनर की किलिंग्स की भी कहानियां हैं। तो मैं एक आपको अपने नानी की मासी की बताती हूँ। जिस समय पार्टीशन होने के कुछ टाइम पहले माय नानी हैड सेड, माय नाना वाज अ स्टेशन मास्टर इन रावलपिंडी। तो एक 5 मार्च 1947 को एक रैली हुई जो हिंदू स्टूडेंट्स ने निकाली अगेंस्ट द रेडिकल मुस्लिम लीग एंड इट्स मुस्लिम कॉर्प्स। दो उनकी बॉडीज थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने एक पीसफुल रैली निकाली। तो उनके ऊपर अटैक हो जाता है और उनके ऊपर लीगर्स अटैक करते हैं। और जब वो अटैक होता है तो भाटे कट्टे जो बच्चे थे हिंदू, वो उनपे भारी पड़ जाते हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट में।
तो फिर जो मुस्लिम लीग की पुलिस है वो भी आ जाती है और इस तरह से उनके ऊपर अटैक्स होते हैं. तो माय मामा हैड आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट रैली. तो जब वो घर आई, वॉज barely 16 एट दैट टाइम, 15 लेस देन 16. जब वो घर आए तो माय नानी रियली गॉट वेरी डिस्टर्ब, क्योंकि उस समय मैं जब ये बातें चल रही थी कि भारत का विभाजन होने वाला है, क्योंकि ये तो 1930 से बातें शुरू हो गई थी, तो पीपल न्यू इट कि कुछ ना कुछ होने वाला है. हालांकि ये बात अलग है कि प्रोमिसेस दिए गए थे कि विभाजन नहीं होगा, उसकी भी किसी दिन वी विल टॉक इन द डिस्कश इन डिटेल. तो ये प्रोमिसेस थे. उसके बाद भी उनको पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और डिस्टरबेंस ही चलो सेटल हो जाएगी या जो भी हो जाएगा. तो इस तरह से लोगों ने 40s के आसपास लोगों ने, जो सांझा चूल्हा का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी उस समय पैदा हुआ, उस समय वहां से आया. तो ये चौराहों पे, यहाँ वहाँ कॉलोनीज में, हिंदू कॉलोनी में लोग जो है, क्योंकि ब्रिटिशर्स आपको अलाउ नहीं करते थे मिलने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए, तो ये एक सांझा चूल्हा करा करते थे, जिसपे कि जहाँ से दाल मखनी फेमस हुई कि रात भर दाल पड़ी रहती थी चूल्हे पे, और सुबह यू कुड बाय इट फ्रॉम देयर और गेट इट फ्रॉम देयर. और आप जो है अपना आटा ले जाते थे घर से, रोटियां लगवा के वहीं बैठ के लोग खा लेते थे. तो विमेन यूज टू बी डूइंग दिस एक्टिविटी, मैन यूज टू बी डिस्कसिंग. उसमें ये तक भी है कि लोगों ने मिलिट्री ट्रेनिंग, आर्म्स ट्रेनिंग बच्चों को, लेडीज को शुरू कर दी थी. तो ये सारा कुछ शुरू हो गया था, डिस्कशंस चलते थे, तो एवरीबॉडी वाज, फैमिलीज वर डिस्टर्ब्ड. सो नानी हैड सेड कि माय मामा वाज वर्किंग इन मद्रास एट दैट टाइम, ही वाज इन अ जॉब. वो 18-19 साल के थे. तो शी सेड कि मैं अपने बच्चों को लेकर के वहां जाऊंगी. जलंधर में भी जो पंजाब केसरी वगैरह वाले हैं, ये उनके कुछ पहचान के हुआ करते थे, तो दे सेड कि मैं अपने लड़कियों को लेके, बिकॉज माय मदर वाज द फिफ्थ एंड शी हैड 4 अदर एल्डर डॉटर्स, एल्डेस्ट बीइंग अबाउट 15 एट दैट टाइम. तो शी सेड कि मैं जाऊंगी. तो मे बी लेटर और ऑन सम अदर एपिसोड आई विल टेल यू देयर स्टोरी एज वेल. तो बीजी जो थे, मतलब माय नानी, वो अराउंड दैट टाइम, जस्ट बिफोर पार्टीशन, वो अपनी बेटियों को लेकर के शी केम sometime in April or March, I suppose. April, I suppose, April 47. She came to Jalandhar, और फिर मामा भी जो है वो जलंधर आ गए. उधर जो मेरी मम्मी की, नानी की सिस्टर थी, मैना मासी, वो शी वॉज न्यूली मैरिड, शी वॉज प्रेग्नेंट. दे वर ऑल ऑपुलेंट, वो सब लोग उस समय. तो वो लोगों की फैमिली अभी तैयार नहीं थी बहुत. एक तो एक जिसे कहते हैं ना, अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट भी था अमंग द पीपल, हिंदूज ओवर देयर, पंजाबी, सिख्स. एक अनरिटन कोड था कि यहाँ से जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे, लड़ेंगे तो इकट्ठे लड़ेंगे, मरेंगे तो इकट्ठे लड़ेंगे. तो कोई ऐसा जा नहीं रहा था. दैट इज व्हाई माय नाना आल्सो हैड सेड कि आई हैव रिस्पांसिबिलिटीज, आई विल नॉट गो. सो पीपल वर नॉट मूविंग. जब लाइन डिसाइड हो गई, अनाउंस हो गई 17 तारीख को, 17 अगस्त 1947 को जब डिसाइड हो गई, उस समय लोग जो है, ट्रेन, आपने पिक्चर्स देखी होंगी, भर भर के जो जा रहे थे. उस समय जब हम पॉलिटिकल डिस्कशन में जाएंगे, जब हम उस डिस्कशन में जाएंगे, देन आई विल गिव यू डिटेल्स एंड एक्सर्प्ट्स फ्रॉम स्पीचेस एंड फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स. आई विल गिव यू ऑल दोस आल्सो कि किसने क्या कहा. एट वन टाइम दैट गवर्नर ऑफ अ सर्टेन एरिया इज सेइंग कि इतने लोग हैं कि हमें कम से कम 4-4.5 हजार लोग भी भर करके अगर एक ट्रेन में जाएंगे. ऐसे लोग लाखों लाखों लोग, 5 लाख लोग छतों पे इकट्ठे हैं, ऐसे इकट्ठे हैं. तो जो मैना मासी का परिवार था, वो एक ट्रेन बोर्ड करता है और वो वहां से निकलता है. सारी ट्रेन का ये असर होता था कि रास्ते में कहीं पे ट्रेन रोक दी जाती थी, एंड दे टू बी स्लॉटर टू द लास्ट मैन. जिस ट्रेन में मैना मासी थी, वो ट्रेन के ऊपर जब अटैक हुआ, तो शी वॉज फुल टाइम प्रेग्नेंट. उनकी आंखों के सामने शी हैज सीन her father-in-law, her husband, and the entire train get chopped off. Her younger brother-in-law, everyone. Probably she fainted, डर के मारे वो फेंट हो गई. और उसके बाद ट्रेन जब आकर के अमृतसर रुकती थी, तो ऐसा कहते हैं कि ट्रेनों के दरवाजों के नीचे से खून के झरने बह रहे होते थे. उस समय जब वो दरवाजे खोले जाते थे, तो द स्टेंच और द ब्लड, द वे इट यूज्ड टू गश. तो आरएसएस के वर्कर्स और हिंदू यंग चिल्ड्रन, ये सब जो है वो बॉडीज निकाला करते थे, इकट्ठे कहीं पे जाके क्रिमेट करी जाती थी. तो समटाइम्स उन बॉडीज में से कोई जिंदा निकलता था, एंड मैना मासी वाज वन ऑफ देम. सो शी वाज
in a very ill health because she had lost the baby also full time. प्रेगनेंसी में बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी और उसे जब देखा डेड के बीच में से हिल रही है तो उसे उठा उठा करके किसी रिफ्यूजी कैंप में छोड़ दिया गया। ये जो मेरे मामा जो यहाँ थे और जो मासियाँ आ गई थी, जो नानी जो ऑलरेडी यहाँ थे, तो ये लोग द मामा हु वाज इन दैट रैली और जो मामा ऑलरेडी मद्रास में थे जो जलंधर आ गए थे, तो ये दोनों भाई इस तरह से सारे हिंदू बच्चे जो है वो रिफ्यूजी कैंप्स लग गए थे, ढेर सारे रिफ्यूजी कैंप्स में जाया करते थे, ढेर सी रोटियां बनवा करके जो भी होता था ले जाके अपने लोगों को ढूंढने, कुछ कपड़े ले करके, और रेड क्रॉस वाले काम कर रहे होते थे। तो मेरी जो मासियां हैं, वन वॉज 15, वन वॉज 13, अराउंड दोज टाइम्स, ये दोनों भी साथ जाया करती थी जस्ट टू गो टू असिस्ट और टू सर्व द वुंडेड, और ये सब के लिए लोग सब जाया करते थे। तो सडनली वो जब रोटियां दे रहे थे लोगों को तो उनको ऐसा कुछ लगा, उनके बाल देख के, दे से कि शी वाज वेरी ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, तो उनके जाने उनको क्यों ऐसा फील हुआ कि इसको मैं जानता हूँ, तो ही जस्ट स्टेप्ड बैक टू सी एंड ही सेड सत श्री अकाल या नमस्ते, जो भी उनको उन्होंने बोला, और उन्होंने थोड़ा सा जब मुंह ऊंचा किया तो ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग मैना मासी, एंड वो जो है उनको लेकर के और घर आए जहाँ वो रहते थे, और नानी ने जब उनको देखा तो यू कैन इमेजिन कि वो उनकी क्या कंडीशन हुई होगी थी। शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग और वो इस तरह से वापस से अपनी बहन को मिली ना। हर ब्रदर इन लॉ जिसको भी तलवार लगी थी उसी ट्रेन में, यंगर ब्रदर इन लॉ कृष्ण लाल हिज नेम वाज, उनको ही हैड आल्सो फॉलन, जब गिरे थे तो ये लोग बॉडीज उठा उठा करके सारी की सारी जो परपेट्रेटर्स थे, ये बॉडीज उठा उठा करके फेंक दिया करते थे नदी में, झेलम यूजुअली उसमें उठा उठा करके सारे फेंक दिया करते थे बॉडीज, एंड जस्ट टू वेट फॉर अ व्हाइल कि जिंदा होगा तो पानी में ऊपर आएगा। सो ही वाज फाउंड अलाइव एंड ही वाज कॉट। जो पकड़ा जाता था वो सर्कमसाइज किया जाता था, उसको कलमा पढ़ाया जाता था और उसको जो अपने साथ मारकाट में लगाया जाता था। So that is what became of him, but in his mind he had all the time that he has to escape somehow. और क्योंकि नाना स्टेशन मास्टर थे तो ही वांटेड कि किसी तरह मैं रावलपिंडी उस इलाके में किसी तरह पहुंच जाऊं, उस मॉब के साथ पहुंच जाऊं भाई, जो उस एरिया से ट्रेन चल रही है या जो उधर से कोई कारवां निकल रहा है उसको लूटने के बहाने उस मॉब के साथ चला जाऊं, तो किसी तरह मैं वहां पहुंच जाऊं, तो कहीं ना कहीं जो है ये मिलिट्री की और इंडियन पुलिस की, इंडियन आर्मी की मुझे मदद मिल जाए और किसी तरह से मैं निकल पाऊं। सो in the military convoy somehow he managed to come to India. आ जाने के बाद वो भी ऐसे जो है कैंप धक्के खा रहे थे अपने घर के लोगों को ढूंढने के लिए कि कोई रिश्तेदार मिल जाए, कोई गांव वाला मिल जाए, कोई पहचान वाला मिल जाए, एंड एज लक कुड हैव इट माय मामा द यंगर वन फाउंड हिम। उनको जब लेकर के आए तो उनको घर ले आए, फिर जब वो घर आए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मैना मामी का, मैना मासी का और उनका जो नाना जी थे वो कृष्णलाल जी, उनका मेरी नानी का क्या क्या इमोशन हुआ होगा, क्या आउटबर्स्ट हुआ होगा, क्या कंडीशन हुई होगी, इसको तो हम लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं थोड़ी इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैंने वो फर्स्ट हैंड अकाउंट सुने हैं, उनको रोते हुए देखा है, उनको बिलखते हुए देखा है। बिकॉज वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, उस डिटेल में तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। I'm just touching the outlines of the story because there were many questions that we had that we used to ask him. रात भर बैठ के we used to call him छोटे नाना जी. So नानी ने जो मेरी नानी थी बीजी जिनको हम कहते थे, उन्होंने मैना मासी की और कृष्णलाल जी की शादी करा दी, और तो they lived in Delhi and he passed away about 2-3 years ago. मैना नानी passed away about 10-12 odd years ago, but they have 3 children of the marriage, and whenever you say sometime I can also bring those children on board, so you will know कि ये उस फैमिली के बच्चे हैं जो फैमिली जिसके माँ बाप ये देख करके हैं। तो मीनाक्षी मुझे आप ये बताइए कि जैसे कि मूवीज बनती हैं तमस या गद्दार और ये सारी ऐसे क्या एक प्रेम कथा और ये सब, इन्होंने ना इसका मखौल भी बना दिया है। कहने को तो तमस को अवार्ड्स भी मिले और बोला कि बहुत इंटेंस फिल्म है और ये करते, पर इसमें हमेशा मैंने देखा है कि एंड में जस्टिफाई करते हैं कि अगर
एक कम्युनिटी ने मारा तो दूसरी कम्युनिटी भी कोई दे वर आल्सो नो लेस। तो ये कहीं ना कहीं जो एक नैरेटिव सेट करते आए हैं ये लोग, और ये जनरली ये तमस जैसी मूवीज तो बनाते भी ये लिबरल्स ही हैं, लेफ्टिस्ट लिबरल्स ही हैं। तो थोड़ा बहुत दिखा के उसके बाद थोड़ा दिखाते हैं कि इतना ग्रूसम किलिंग्स हुई, ये हुआ, पर बाद में कहीं ना जब आप मूवी थिएटर से बाहर निकलते हो ना, आप इस माइंडसेट से निकलते हो कि दोनों ही एक जैसे थे। तो ये कैसे चेंज किया जाएगा? क्योंकि यही जो वोक्स हैं आजकल के जो हिंदूज हैं, वो यही सोचते हैं कि हमने भी काफी कुछ हिंदूज ने भी करा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज दैट इज व्हाट हैज बीन प्रेजेंटेड। आप 70 साल जब यही पिलाते खिलाते रहोगे, यही फीड करते रहोगे किसी के डेटा में, तो उसकी तो 2 जनरेशन तो आपने 2-3 जनरेशन तो बिगाड़ी दी ना। सी, उस पार्टीशन की भी मैं सेकंड जनरेशन। इफ आई डोंट टॉक अबाउट इट, टुमारो नोबडी विल। माई डॉटर इज राइटिंग अ बुक ऑन इट, बिकॉज उसके अंदर भी हमने वैसे उसको इंग्रेन किया, तो शी इज राइटिंग इट। बट यदि मैं, मेरी बहनों के बच्चे तो नहीं, मेरी बहनों के बच्चे नहीं जानते, क्योंकि मेरी बहनों ने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया उसके अंदर। माई ब्रदर नोज इट, माई ताईजी स्टिल नो इट, बट एक ही है, उसके आगे की जनरेशन नहीं जानती। कुछ है जो जानते हैं, कुछ जो नहीं जानते। सम आर वोकल अबाउट इट, some find a platform to speak, some find a platform to write like I did, platform like yours, other platforms, Sangam Talks here and there. Many are places. Today I spoke with Sandeep Dio. I speak at Hindu Jan Jagriti. Many places I write at Sanskriti. जहां जहां हम लिखते हैं, हमें कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है। क्यों? आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री कि मैं जो कहूंगी तो उसको सारा देश सुन लेगा। मैं तो एक छोटा सा, एक ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ, जो बेचारा आज बोलेगा तो 10 साल लगेंगे उसकी बात गांव गांव शहर शहर पहुंचने में, शायद 10 भी नहीं लगेंगे, मेरे जीवन काल में भी पूरा नहीं हो पाएगा। अनलेस पीपल कनेक्ट, अनलेस ये मेरा जो वो मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, अनलेस वो हो तो वो मेरे लाइफ टाइम में तो पूरा नहीं होगा। बट अगर मैं नहीं रहूंगी या मेरे जैसा कोई नहीं रहेगा जो नहीं बोलेगा, तो ये तो बात ऑब्वियसली खत्म हो जाएगी और आप इसी बिलीफ के साथ जियोगे, क्योंकि आपको यही सर्व किया जा रहा है, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो किताब हो, चाहे वो कोई टीवी सीरियल हो, यही सही किया जा रहा है जी, दोनों तरफ, दोनों तरफ, राइट? सो रिमाइंड मी व्हेन वी टॉक इन डिटेल विद द डेटा, विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स, देन आई विल टेल यू, किस डेट को कहाँ क्या चीज शुरू होती है, किस डेट को रिटेलिएशन शुरू होता है, कब होता है, क्यों होता है। इट इज वेरी ग्रूसम। और उस डिबेट में भी जितना हो सकेगा कि उतना ग्रूसम ना हो, जितना हो सकेगा उतना मैं उसको सभ्य करने की कोशिश करूंगी। लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें होंगी, जैसे मैंने आपसे डायरेक्ट कहा कि यदि मेरी मासियां वो कैंप्स में जाया करती थी सेवा करने, nude bodies used to come of young girls, of 80-year-olds, of a lady who's 75 types, who was raped on the way, जब वो कारवान आ रहा था, when the caravan was attacked, उसका एक ग्रैंड चाइल्ड 4-5 साल का जो उसको पत्थर के पीछे छुप के देख रहा है, और कोई और लेडी है उसने उसको देख लिया, बच्चे का मुंह दबा दिया, उसको चू नहीं करने दी। एंड दैट हस्बैंड ऑफ हर्स वाज फाइटिंग, ही इज सिक, ही इज फाइटिंग, वो लड़ रहा है, खून हो गया है, अंत में ही इज ऑलमोस्ट फॉलिंग एंड ही रिमूव्स हिज खून वाली पगड़ी एंड कवर्स दैट लेडी विद इट। उधर से मिलिट्री ट्रक जब आता है बाय चांस, तब ये भाग जाते हैं, और उसके अंदर वो बॉडी रख करके, और वो बच्चा, वो लेडी उस बच्चे को लेकर के, वो बच्चा उसके बाद में कभी नॉर्मल नहीं हुआ। ये मेरी मासियों ने अपने आंख से देखी है। That lady did not survive when she reached. She was covered with a pagdi, blood soaked पगड़ी। इस तरह के एक नहीं, ये इतने सारे केसेस तो हमारी मासियों ने हमें खुद बताए। तो आपको सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आपको उसको सर्च भी करना है तो then they both had joined nursing. They were all hand to mouth. जब नाना भी आ गए, they were all hand to mouth. उन लोगों के पास कुछ था नहीं, वहां तो स्टेशन मास्टर थे, यहाँ तो कुछ था नहीं। उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी पॉवर्टी किस तरह से वो जिए, किस तरह की उनकी लाइफ रही, तो ये दोनों मासियां के घर के ऊपर कोई बोझ ना बने और किसी तरह हेल्प कर सके। दे बोथ वेंट इनटू नर्सिंग, एंड देयर दे से कि हाउ दे हैड they used to just get one uniform, one white salwar kameez, which they used to wash in the night and keep. They had one outfit to wear for the night and sleep. And जो उनको स्टाइपेंड मिलता था 100 रुपए, 100-125 रुपए, whatever, that they used to both send to BG at home for the younger sister. My mother did not see anything. वो तो लेडी श्री राम और कहाँ पढ़ के निकली,
और दुनिया जमाने के स्टेलेटोज और क्या क्या पहनती थी, क्योंकि ये बहनें ये सब कर रही थी। उन्होंने ऑलरेडी, इतनी मेहनती फैमिलियां होती थी कि इन्होंने अपने भाई बहनों को, अपने परिवारों को, लाइक माई फादर, यू नो, सम टाइम आई टेल यू अबाउट हिम आल्सो, कैसे हम लोगों को एक ही जनरेशन में को कैसे खड़ा कर दिया, यू नो। तो वो उस तरह के जिसे कहते हैं ना, यू नो, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले और लोग जो हार मानने को किसी तरह तैयार नहीं, उन्होंने उनको खड़ा कर दिया। बट दैट ट्रूथ never came out. So those two Masis of mine, when they went into nursing, my eldest Masi, Raj Sharma, she retired from All India Institute, Delhi as nursing superintendent. Okay, so ये कहीं आप लोग को वो क्या किसी को मन गढ़ंत और सच जाके ढूंढ ले. The second Masi, Krishna, Krishna Mehrotra, when she got married to a Mehrotra, and Raj Masi got married to a Sharma, so she was Raj Sharma. And my mother is, they are Mehtas, and they come from the Guru Nanak's family of Mehtas. That clan se aate hain. So they, second one retired from Mehrauli also as a nursing superintendent. सो इतने टॉप मोस्ट पोस्ट से रिटायर हुई. उन्होंने जो बातें बताई, जो उन्होंने चीजें अपनी आंखों से देखी, मैं उनको कैसे झूठ मान लूं, कैसे कह दें कि वो झूठ है, कैसे कह दें कि वो ग्रूसम ग्रूसम, मतलब उतनी दूर तो मैं नहीं जा सकती. हाउ दे वुड से कि टीथ मार्क जो है एम्बेडेड होते थे इन देयर स्किन्स, देयर ब्रेस्ट्स वर कट, they were stamped with hot something with the Islamic naras. और आप जब रिटेलिएशन की बात करोगे तो क्या करेगा कोई? यू लीव नो चॉइस. हाँ, पर मीनाक्षी, आप जब ये सब कर रही हैं, ये जब आप लोगों को बता रही हैं, वापस आप पास्ट बता रही हैं लोगों को, मतलब जो आपने कहा कि संकल्प लो, आप हिंदूज को एक तरीके से जगा भी रही हैं, उनको रियलाइज करा रही हैं कि ये सब जो बलिदान दिए हैं सबने, जो अननोन लोग हैं जिनके बारे में बात नहीं हुई, तो आपका कहीं विरोध होता है? ऐसे कोई ऑब्जेक्ट करता है कि आप ये क्यों कर रही हैं? विरोध हो रहा है इसका? कहीं आपको कोई लीडर फोन कर रहा है, या कोई मिनिस्टर्स फोन कर रहे हैं, या कोई मैसेज आ रहा है आपको कि आप? ऑफ कोर्स होता है, ऑफ कोर्स होता है. वेरी फर्स्ट टाइम ही हो गया था. द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैड सेड के ये श्राद्ध संकल्प का मैंने आह्वान दिया, तो तभी हो गया था. पहली बात तो ये कि क्यों 15 अगस्त को मलिन कर रहे हो, तो उस पे मेरा सिर्फ ये था, यू नो, लाइक आई जस्ट सेड कि नो, इट इज नॉट मलिन करना. अगर आप कहते हो कि आई स्टूड बाय माय दिस थिंग, यू नो, कि नो, मैंने 15 अगस्त, क्योंकि देयर हैज टू बी अ डे. देखिए, आपको नेशनलिज्म का भूत भी किसी एक ही दिन उठता है खाली, है ना? तो उसी दिन तो मुझे एनकैश करना है, उसी दिन मुझे उस हिंदू की वो जो इमोशन है, जो उसको 2 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए, आधे दिन के लिए आती है, उसी को तो डाइवर्ट करना है, या उसी को तो जागृत करना है, या उसी को तो रिचार्ज करके कहना है कि भाई ये तेरा देश है, इकलौता यही देश है तेरा, इसको छोड़ के नहीं जाना, बाहर जाके नहीं पढ़ना, यही रहना है, यहाँ के लोगों की सेवा करनी है, इसी को महान बनाना है, इसी पे सब कुछ, इसी को स्वावलंबी बनाना है, जो बाहर कर रहा है वो यही करना है, इन्हीं के प्रति तेरा कर्तव्य है. सो ये सारी बातें, दैट इज व्हाई आई चोज कि दिस डे. ठीक है, ये हुआ. फिर जब वो कहने लगे, ऑब्वियसली जब आप टॉक्स में गए तो लोगों ने पूछा, जैसे यू हैव आस्क्ड टुडे, तो आपको बताना पड़ा मेरी फैमिली की स्टोरी. ये है, अभी तो मैंने बताई नहीं है, अभी तो 10% भी नहीं बताई है फैमिली की और बाकी लोगों की स्टोरी. और भी है यूट्यूब पे, खाली मैं ही तो हूं नहीं, और भी बहुत लोगों ने, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, जो कोई बच गया परिवार का, जिन्होंने सफर किया, वो तो ज्यादा है नहीं. सो दैट इज ऑल्सो देयर. सो पीपल डू कॉल कि ये कोई फायदा नहीं है इसको स्टर करने का. चलिए, मान लिया, कोई फायदा नहीं है स्टर करने का, लेकिन मेरे आंख बंद कर लेने से बिल्ली मुझे देखना बंद कर देगी? सर तन से जुदा होना बंद हो जाएंगे? शत्रु बोध नहीं होना चाहिए क्या? सी, आप कहते हो ना, कोई अट्रोसिटीज होती हैं, या कोई मिसहैप हो जाते हैं, या कोई वो धरती हिल जाती है, व्हाटएवर, जो भी पेड़ गिरता है, तो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स जब आप कहते हो, तो जो 1947 था वो फोर्सी कर सकते थे, सब दिख रहा था उनको, लेकिन हो गया. आज जो घटनाएं हो रही हैं उनका भी हशर क्या होने वाला है? आप फोर्सी कर सकते हो ना, एक कॉमन हिंदू फोर्सी कर सक रहा है ना, तो कैसे अवॉइड करेगा? यदि उसको एहसास ही नहीं होगा, if he doesn't know who the enemy is, how the enemy thinks,
how the enemy acts. I am not saying कि आप तलवार भाले लेके उसकी तरह सड़कों पे उतर जाओ. I'm saying make your children alert. I'm saying don't let them get carried away. Don't let them get fooled. You know, let them be physically, mentally, spiritually strengthened. Let them be aware of what there is in store for him. If at all a time comes कि उसे क्या करना है. Let him be prepared. Let him not be caught unprepared. That is the only thing that I say. इसके लिए उसको तो इतिहास तो भाई जरूरी है. इतिहास के बिना तो आप डेड हो. What is your identity and existence without your history? And isn't this history? Very recent history. Just 75-year-old, 74-year-old history. जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि यूथ कहता है कि जी योर अयोध्या और व्हाटएवर, श्रीलंका की राजधानी अयोध्या, अयोध्या की राजधानी श्रीलंका, व्हाटएवर, वेयर इज अयोध्या इन श्रीलंका. If this is the kind of answers you will get, that clearly shows that history has been, just covered up, messed with. So and distorted, yeah. It's been distorted, yeah. It's been distorted. Why should he not know the truth? अगर मुझे कोई कहेगा कि your father was this, he was awarded with such awards, तो क्या मेरा गर्व से सीना चौड़ा नहीं होता? और यदि कोई मुझे कह देता है कि यार तुम्हारा बाप तो चोर था, तो क्या मैं हीन भावना का शिकार नहीं होती? तो हमारी जो फाइटिंग विल है ना, वो भी तो इरोड कर दी गई. अब जब कहते हो आपने बोल बोल के कि हिंदू डरपोक है, बोल बोल के कि ये राष्ट्र तो कभी राष्ट्र था ही नहीं, बोल बोल करके कि हिंदू तो कभी एक था ही नहीं, गद्दार था. हिस्ट्री जानते ही नहीं. जयचंद को कहते हो जी वो जयचंद गद्दार यानी जयचंद. आपको पता ही नहीं जयचंद की हिस्ट्री. यू नो नथिंग अबाउट योर हिस्ट्री एंड यू से कि हमेशा हार जाता था युद्ध में, इसीलिए तो लोग आकर राज कर गए. जूते खाने के लायक ही है, अब गुलाम रहने के लायक ही है. ये सोचता है ना हमारा बच्चा, तभी तो फटाक से उस साइड जंप कर जाता है, क्योंकि he doesn't know the truth. If he doesn't know the truth, he quickly finds it easy, क्योंकि उधर करने से उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी, हिस्ट्री उसको पता नहीं है. That is why once he knows it, he will fight. I clearly remember, although I studied in convent schools, although I was no less a secular, that is how we were made. But because I was taught history, because I was given such books, because stories from Yoga Vashishtha 5वीं क्लास में मिलती मुझे पढ़ने को, पता नहीं समझ नहीं आ रही है पर मिलती है. हाँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी 5वीं 6वीं में मिलती है पढ़ने के लिए. भले समझ नहीं आ रही है, 10 बार पढ़ो, अगले साल पढ़ो, आपको फोर्स किया जाता है पढ़ने के लिए. तो राष्ट्र विरोधी बात आप करके तो देखो मुझसे, हिंदू विरोधी बात करके तो देखो. आज नहीं, when I was even in school, you couldn't dare do it. So if your child is prepared like that, then nobody will be able to sell his narratives the way he's selling. So whose duty is it? Ours, no? That is why कोई object करे या मत करे, हिस्ट्री है, मुझे बतानी है, I will tell. Thank you so much, मीनाक्षी. आपने तो झांसी की रानी बन गई. आप हो भी. झांसी की रानी 22 साल की थी. कैन यू बिलीव इट? आज 22 साल की लड़की को जोर से बोलो तो रोना शुरू कर देती. Thank you so much. इतनी सारी information. I hope, I'm sure, not hope, I'm sure people are going to enjoy watching these videos. And बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी भी मदद करी आपने, कि आप मैं लोगों की आंख खोल सकूं, हिंदुओं की आंखें खोल सकूं. Thank you so much. Thank you so much. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम.